नमस्कार साथियों। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 2 से ढाई महीने से जो है एक इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इतने हजूम में लोग वहां इलाकों में इकट्ठे हो रहे हैं और सेना के खिलाफ यानी कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हजारों लाखों लोग जो हैं पिछले 2-2.5 महीने से लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पाकिस्तानी सेना अब उनको इस तरीके से हैंडल कर रही है कि वहां पर अंधाधुंध जो है वो गोलियां बरसा रही है पाकिस्तानी सेना, और लोगों को जो है वो लगातार गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है और लोग जो हैं अब उन गोलीबारी से लगातार मारे जा रहे हैं। तो अब इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के साथ साथ जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर भी लोगों ने अब भारी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो ये लोगों का जो भारी प्रदर्शन है ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो जबरदस्ती गोली के यानी कि अपने जो है अत्याचार के बलबूते पर जो है उन लोगों को कंट्रोल करना चाहती है जो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग इस समय रह रहे हैं। और बलूचिस्तान ने तो अपने आप को एक तरीके से जो है एक अलग देश भी घोषित कर लिया है और इस तरीके से अब जो है वो धीरे धीरे जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जितने भी ये एरिया है ये सब अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक सबसे मजे की बात ये है वो ये है कि आपने इन प्रदर्शनों का और इन पूरी की पूरी जो ये मूवमेंट चल रही है पीओके के लोगों की, इसके आपने जो है ना तो नेशनल मीडिया के ऊपर ज्यादा इसका हा उल्ला सुना होगा, ना आपने अखबारों में इसका हा उल्ला सुना होगा। और इनके साथ साथ जो हैं वो सो कॉल्ड जो लिबरल लोग हैं जो इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई को लेकर या भारत में जो जम्मू कश्मीर में जो है सेना कुछ अगर करती है उसको लेकर जो ये लिबरल लोग जो हैं ये हा हल्ला मचाते हैं। और कुछ ऐसे दुनिया में और साथ साथ जो है भारत में भी ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो अगर हल्की सी भी कोई एक गोलीबारी हो जाए भारत के कश्मीर में तो उसको लेकर इतना बड़ा हा उल्ला और इतना बड़ा ये इशू मचा देते हैं और पूरे भारत में जो है वो प्रदर्शन करते हैं। और साथ साथ जो है दुनिया के जितने भी मुसलमान ये पूरी दुनिया में रह रहे हैं इजराइल और फलस्तीन की जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है उसको लेकर पूरी दुनिया में ये लोग प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये है कि ये लोग जितने भी मुसलमान वो संस्थाएं मुसलमानों की जो इजराइल, फलस्तीन और भारत की कश्मीर में होने वाली घटनाओं को लेकर जो ये दुनिया में और भारत में प्रदर्शन करते हैं, ये ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया था उसको लेकर ये भारत में और दुनिया में प्रदर्शन कर रहे थे। आज ये सो कॉल्ड लिबरल लोग और ये मुस्लिम संस्थाएं जो हैं ऑर्गेनाइजेशन भारत की और साथ साथ जो है ये दुनिया की कहाँ चली गई हैं, जब आज पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी सेना के द्वारा वहां मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से जो है पाकिस्तान में मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों को ही मारा जा रहा है। तो आज जो है आपने कोई भी एक लिबरल कोई नहीं देखा होगा झंडा उठा कर जाता हुआ सड़क के ऊपर कि भाई जो है ये अत्याचार हो रहा है, वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, ना कोई आपने दुनिया में देखा होगा। भारत में भी नहीं कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन हो रहा है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कि वहां पर मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, और ना ही जो है पूरी दुनिया में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। तो आप इस सोच को भी समझ सकते हैं कि ये सोच क्या है कि अगर मान लीजिए कोई यहूदी यानी कि इजराइल अगर फलस्तीन में कोई कार्रवाई करता है या भारत के जो सेना है अगर वो कोई कश्मीर में कार्रवाई करती है, तो जितने भी ये सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं, ये जो मानव अधिकार वाले हैं, ये झंडे उठा कर सड़कों पे भारत की और दुनिया की ये चल देते हैं और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और दुनिया की जितनी भी ये बड़ी बड़ी मीडिया हैं, चाहे वो BBC है, वो चाहे CNN है, ये भी भारत विरोधी जो हैं खबरों को चलाना शुरू कर देती हैं। आज ये मीडिया कहाँ गई हैं, ये BBC और CNN वाले भी कहाँ चले गए हैं, कहाँ ये मर गए हैं कि आज जो है पाकिस्तान में पीओके में जो है वो लोगों के ऊपर वहाँ इतने तशद्दुद हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ वहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को घरों में से निकाल कर घसीट कर सड़कों के ऊपर उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं। तो इस तरीके का इनका एक जो माइंड सेट है, जितने भी ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे भारत की हो चाहे ये दुनिया की हो, ये वही प्रदर्शन करते हैं जब जो है वो दूसरे कोई गैर धर्म का जो है इनके साथ कोई अत्याचार कर रहा होता है।
तो ये सोच इनकी ये बताती है कि मुसलमान के ऊपर अत्याचार करे उससे इनको कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो इनके ऊपर अत्याचार करे तो ये तुरंत सड़कों के ऊपर निकल जाते हैं और झंडे उठाकर खड़े हो जाते हैं। और इसी तरीके के कुछ ऐसी दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं जिनका तो अभी आप लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है। तो एक जो लड़ाई चल रही है दुनिया में जो मुसलमानों के खिलाफ ही चल रही है, वो चल रही है यमन में। यमन एक देश है मध्य पूर्व का, वहां पर पिछले लगभग 10 से 12 सालों से जो है वो गृह युद्ध चल रहा है और आज तक आपको उस युद्ध के बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और कोई ना नेशनल मीडिया ना इंटरनेशनल मीडिया उस युद्ध के बारे में बताती है। और वहां पर गृह युद्ध में जो है वो मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों को ही मारा जा रहा है। उसके बाद आ जाता है नंबर अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में भी ये जो ISIS थे या जो तालिबानी जो थे, इन तालिबानियों के द्वारा जो है वो वहां पर अफगानिस्तान में मुसलमानों को ही मारा जा रहा था। और उसके बावजूद भी जो है दुनिया के कोई ना तो मुस्लिम संगठन, ना कोई दुनिया के भारत में जितने मुस्लिम संगठन है, ना ये मानवाधिकार वाले, ये कुछ नहीं बोले थे और चुपचाप बैठे रहे थे। उसके बाद इराक में जो है ISIS के द्वारा जो है जितने भी वहां लोग मारे गए वो सब मुसलमानों के द्वारा मुसलमान ही मारे गए। उसके बाद सीरिया में जो है जितना भी ये गृह युद्ध चला, सीरिया में इतने लोग मारे गए। जो सीरिया में बशर अल असद जो था, जो वहां का राष्ट्रपति था, वो सिया था और उसके द्वारा जो है सिया आर्मी के द्वारा जो है वहां पर सीरिया में सुन्नी मुसलमानों को इस तरीके से मारा गया, इस तरीके से काटा गया कि लोगों को वहां पर पता भी नहीं चला। तो कई दुनिया में ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं। अफ्रीका का अगर आप पूर्वी भाग देखेंगे, यानी कि अगर ईस्ट अफ्रीका की अगर आप बात करेंगे, वो चाहे आप सोमालिया देश को उठा के चलिए लीजिए, सूडान को उठा के लीजिए, केन्या को उठा के लीजिए, इन सारे देशों में जो हैं वो गृह युद्ध चल रहे हैं और ये सारे देश जो हैं वो मुस्लिम देश ही हैं। और अफ्रीका का एक सबसे बड़ा खूंखार आतंकवादी संगठन है, और अफ्रीका का क्या, वो तो पूरी दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन कहते हैं उसको, बोको हराम। बोको हराम जिसका जो है पूरे सूडान से लेके पूरे ईस्ट अफ्रीका के देशों में जिसका इतना ज्यादा खूंखार, जितना ज्यादा उसका खौफ है कि उसके सामने जो है वो सरकारें भी नहीं टिकती है और सरकारें भी जो है उस बोको हराम संगठन के जो है आगे पूरी तरीके से झुक जाती हैं। ये वही बोको हराम संगठन है आतंकवादियों का जिसने जो है वो लगभग एक बार देश की 1300 लड़कियों का अपहरण कर लिया था और अपहरण करके उनको जो है वो लगभग 6 महीने तक जो है अपनी कैद में रखा था और उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया है पूरी दुनिया के लिबरल लोगों का और साथ साथ जो है वो भारत के मुस्लिम संगठनों का और दुनिया में जितने भी ये मुस्लिम संगठन बैठे हुए हैं इनका भी, कि ये वही विरोध प्रदर्शन करते हैं दुनिया में जहां गैर मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। लेकिन अगर मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जाए तो इनको किसी तरीके का कोई परहेज नहीं होता है और ये उसको आसानी से बिल्कुल डाइजेस्ट कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब ईरान के ऊपर इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया था कि ईरान के जो आयतुल्लाह खमेनी है जो वहां के एक तरीके से राष्ट्रपति और सर्वेसर्वा हो गए थे, तो आपने देखा होगा कि भारत में आयतुल्लाह खमेनी को लेकर जो है कितना भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और उसको यहाँ पर छाती पीट पीट कर कह रहे थे हमारे रहबर मारे गए, हमारे रहबर मारे गए। और कमाल तो तब हो गया था जब जम्मू कश्मीर से लोगों ने, खासतौर से कश्मीर से लोगों ने अपने घर से जो है वो चंदा इकट्ठा कर करके, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने जेवर दिया, किसी ने कुछ दिया, कश्मीर से लगभग जो है 10 लाख रुपयों का जो है वो चंदा इकट्ठा करके ईरान को भेजा गया था। तो ये चीज जो है वो आप मान के चलिए कि ये एक जो माइंडसेट है, ये एक जो सोच है कि वहां प्रदर्शन किया जाएगा जहां पर कोई गैर मुस्लिम होगा, लेकिन जहां पर अगर कोई मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहा होगा वहां पर उस चीज को आराम से डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सोच जो है बड़ी खतरनाक सोच है और इस सोच का जो है वो दुनिया में कोई भी समाधान नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।